गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अशोक कुमार और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिअम्ल एंटासिड्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। प्यारे विद्यार्थियों, भोजन के पाचन के लिए हमारा आमाशय स्टमक जठर रस गैस्ट्रिक जूस का स्राव करता है, सिक्रीशन करता है। और जो जठर रस होता है ना, गैस्ट्रिक जूस, उसमें मुख्यतः होता है HCl अम्ल और कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन उसमें उपस्थित होते हैं। तो भोजन के पाचन के लिए आमाशय जठर रस का गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है, या ये समझ लीजिए कि भोजन के पाचन के लिए आमाशय जो है ना वो HCl अम्ल का स्राव करता है, HCl अम्ल का सिक्रीशन करता है। और जब आमाशय में HCl अम्ल का स्राव अत्यधिक मात्रा में होता है तो उससे जलन और पीड़ा होती है और कभी कभी घाव भी बन जाते हैं। और कभी कभी ये स्थिति इतनी खतरनाक हो जाती है कि ये प्राण घातक भी हो सकता है। आमाशय में अत्यधिक मात्रा में HCl अम्ल का बनना ही कहलाता है, इसी को कहते हैं अम्लीयता, एसिडिटी। जब हमारे पेट में HCl अम्ल ज़्यादा मात्रा में, HCl अम्ल कहते हैं तेजाब, जब हमारे पेट में तेजाब HCl अम्ल ज़्यादा मात्रा में बनता है ना तो उससे जलन होती है और पेट में दर्द होता है। और HCl अम्ल के आमाशय में अधिक मात्रा में HCl अम्ल का उत्पादन ही कहलाता है अम्लीयता, या इसको बोलते हैं क्या, सामान्यतः इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिडिटी। एसिडिटी क्या है? एसिडिटी कि आमाशय में ज़्यादा मात्रा में HCl अम्ल बन रहा है और अब ज़्यादा मात्रा में बन रहा है तो ज़्यादा मात्रा में बनना जो होता है ना वो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। इससे क्या होता है, जलन होती है, पेट में पीड़ा होती है और घाव भी बन जाते हैं। अच्छा, ये जो HCl अम्ल या कहें जो एसिडिटी जब हो जाती है, ये इसके कई कारण हैं। यानी कि आमाशय में आवश्यकता से अधिक HCl अम्ल के उत्पादन के कई कारण हैं, यानी कि एसिडिटी के कई कारण हैं, जैसे समय पर भोजन न करना, अनियंत्रित खान पान, मतलब मसालेदार भोजन, चटपटे हुए मसालेदार भोजन, या जो चाय और कॉफ़ी होती है उसका अधिक मात्रा में सेवन करने से अम्लीयता यानी कि एसिडिटी हो जाती है। तो ये जो एसिडिटी होती है, इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए ये एंटासिड प्रतिअम्ल का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जब हमें एसिडिटी हो जाती है, HCl अम्ल हमारे आमाशय में ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो उससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है ना। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए प्रतिअम्ल का उपयोग किया जाता है, एंटासिड्स। अब देखो ये जो नाम है ना, प्रतिअम्ल, एंटासिड्स मतलब एंट मतलब विपरीत, एसिड मतलब जो अम्ल के विपरीत कार्य करते हैं, या वे पदार्थ जो अम्ल के प्रभाव को कम या समाप्त कर देते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? एंटासिड्स कहते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो आमाशय में HCl अम्ल के आधिक्य को उदासीन कर देते हैं तथा आमाशय में pH को बढ़ाकर उचित स्तर तक बनाए रखते हैं, प्रतिअम्ल, और उनको क्या बोलते हैं? एंटासिड्स।
इनको क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल, और इनको बोलते हैं एंटासिड्स कहलाते हैं। देखो, जब आमाशय में अम्ल ज्यादा मात्रा में बनता है तो आमाशय में जो अम्लीयता होती है ना वो बढ़ जाती है। अम्ल ज्यादा मात्रा में बनने से जो पीएच होती है ना, आमाशय की जो पीएच होती है वो घट जाती है। आमाशय की अम्लता जितनी ज्यादा होती है, पीएच का मान उतना ही, उसकी पीएच का मान उतना ही कम होता है। तो जो एंटासिड्स होते हैं ना, वो आमाशय में पीएच को बढ़ा करके उचित स्तर तक बनाए रखते हैं। तो ध्यान रखो, प्रतिअम्ल क्या होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आमाशय में HCl अम्ल के आधिक्य को, मतलब HCl अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देते हैं तथा आमाशय में पीएच को बढ़ा करके उचित स्तर तक बनाए रखते हैं। प्रतिअम्ल और एंटासिड्स कहलाते हैं। और जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फास्फेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट आदि, ये क्या है, ये एंटासिड्स है। ये एसिडिटी को कम करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ये तो बात हुई एंटासिड्स क्या होते हैं, है ना। अम्ल को आमाशय में HCl अम्ल के अधिक को उदासीन करने के लिए जो पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं उन्हीं को कहते हैं एंटासिड। और ये विभिन्न अकार्बनिक लवण हैं जो एंटासिड्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और देखो 1970 तक ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3 और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनका उपयोग अम्लता, एसिडिटी के उपचार में 1970 तक इनका उपयोग किया जाता था। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, या इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनका जो ज्यादा इस्तेमाल है, इनका अधिक मात्रा में सेवन भी, इस सोडियम बाइकार्बोनेट का अधिक मात्रा में सेवन भी नुकसानदायक होता है। क्योंकि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, ये वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में ये घुलनशील होता है। तो आमाशय में इसकी ज्यादा मात्रा आमाशय को क्षारीय बना देती है। आमाशय का जो माध्यम होता है ना वो बेसिक बना देती है। और ये आमाशय, क्योंकि इसकी अधिक मात्रा आमाशय का माध्यम बेसिक बना देती है, तो ये आमाशय को HCl अम्ल के स्राव के लिए उत्प्रेरित करता है। समझ गए बात को। NaHCO3 की अधिक मात्रा आमाशय के माध्यम को अक्षारीय बना देती है, जो आमाशय को अधिक HCl अम्ल सिक्रीशन के लिए उत्प्रेरित करता है। तो NaHCO3 का ज्यादा इस्तेमाल वो नुकसानदायक होता है। ये जो मैग्नीशियम, ये जो धात्विक हाइड्रोक्साइड है, ये एसिडिटी के उपचार में इससे ज्यादा बेटर है। सोडियम बाइकार्बोनेट से इनका उपयोग, ये जो धात्विक हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, धात्विक हाइड्रोक्साइडों का उपयोग ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि ये जो धात्विक हाइड्रोक्साइड होते हैं, धात्विक हाइड्रोक्साइड पानी में अघुलनशील होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, और ये विलयन की पीएच को उदासीनता से अधिक नहीं बढ़ने देते, क्योंकि ये पानी में अघुलनशील होते हैं। तो ये क्या है, ये जो अकार्बनिक लवण है, ये क्या है, ये एंटासिड्स है, जो आमाशय में HCl अम्ल की जो अधिकता होती है ना उसको उदासीन कर देते हैं। लेकिन ये एसिडिटी का
ये जो लवण है ये केवल लक्षणों का उपचार करते हैं, सिम्टम्स का उपचार करते हैं। इनका उपयोग जो होता है ना वो केवल बीमारी के लक्षणों का उपचार करते हैं, ये कारण का उपचार नहीं करते। ये केवल क्या करते हैं, इनका उपयोग लक्षणों, सिम्टम्स, ये जो लवण है ना ये केवल सिम्टम का उपचार करते हैं, ये कारण का उपचार नहीं करते। ये बात ध्यान रखने की है। इनसे एसिडिटी में आराम तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन ये एसिडिटी का, अम्लता का ये परमानेंट इलाज नहीं है। ये केवल सिम्टम का इलाज करते हैं, लक्षण का इलाज करते हैं, ये कारण का उपचार नहीं, इनके द्वारा कारण का उपचार नहीं होता। प्यारे विद्यार्थियों, हाइपर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी अति अम्लता, अति अम्लता के उपचार में इस बात का पता चला कि अति अम्लता, हाइपर एसिडिटी, अति अम्लता के उपचार में इस बात का पता चला कि आमाशय को HCl अम्ल और वे पेप्सिन एंजाइम के स्राव के लिए एक विशिष्ट रसायन जिसका नाम हिस्टेमीन है, हिस्टेमीन है। ये हिस्टेमीन आमाशय में HCl अम्ल व पेप्सिन एंजाइम के सिक्रीशन के लिए ये आमाशय को उद्दीपित करता है, उद्दीपित, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है। देखो मैंने आपको ये बताया है कि हाइपर एसिडिटी के उपचार के दौरान इस बात का पता चला कि आमाशय में HCl अम्ल और पेप्सिन एंजाइम के सिक्रीशन के लिए एक विशिष्ट रसायन जिम्मेदार होता है जिसे कहते हैं हिस्टेमीन। ये हिस्टेमीन आमाशय को HCl अम्ल और पेप्सिन एंजाइम के सिक्रीशन के लिए उद्दीपित, स्टिमुलेट करता है। और इस खोज के आधार पर एक औषधि का निर्माण किया गया जिसका नाम है सिमेटिडिन। सिमेटिडिन, सिमेटिडिन, सिमेटिडिन। ये औषधि सिमेटिडिन ये आमाशय की दीवार में स्थित ग्राही से हिस्टामिन की, ये ग्राही से हिस्टामिन की अन्योन्य क्रिया को रोकता है, जिससे HCl अम्ल का जो सिक्रीशन होता है वो कम हो जाता है। हाइपर एसिडिटी के उपचार के दौरान इस बात का पता चला कि आमाशय में HCl अम्ल व पेप्सिन एंजाइम के स्राव के लिए, सिक्रीशन के लिए एक विशिष्ट रसायन जिसका नाम हिस्टामिन है, वो आमाशय को, हिस्टामिन आमाशय को HCl अम्ल व पेप्सिन एंजाइम के सिक्रीशन के लिए, HCl अम्ल व पेप्सिन एंजाइम के स्राव के लिए
उद्दीपित करता है और स्टिमुलेट करता है। और इसी खोज के आधार पर एक औषधि का निर्माण किया गया जिसे कहते हैं सिमेटिडिन। इसको क्या बोलते हैं? सिमेटिडिन। और सिमेटिडिन का जो व्यापारिक नाम होता है वो होता है टीगामेट। इसका व्यापारिक नाम है टीगामेट। इसका निर्माण किया गया। और ये जो औषधि है ना सिमेटिडिन, ये औषधि आमाशय की दीवार में स्थित ग्राही से हिस्टामिन की अन्योन्य क्रिया, ग्राही से हिस्टामिन की अन्योन्य क्रिया को ये रोकती है। अब जिससे HCl अम्ल का जो सिक्रीशन होता है ना वो कम हो जाता है। आमाशय से HCl अम्ल का स्रावण होता है जब हिस्टामिन की ग्राही के साथ में इंटरेक्शन होती है। हिस्टामिन की ग्राही के साथ में अन्योन्य क्रिया होती है ना, तो आमाशय जठर रस का सिक्रीशन करता है, मतलब HCl अम्ल का और पेप्सिन एंजाइम का सिक्रीशन करता है। लेकिन ये जो सिमेटिडिन है ये ग्राही और हिस्टामिन की अन्योन्य क्रिया को उसमें बाधा उत्पन्न करती है, जिससे HCl अम्ल का उत्पादन कम होता है। और प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सिमेटिडिन औषधि है ना ये एक बड़ी महत्वपूर्ण औषधि है और ये संसार में सबसे ज्यादा बिकने वाली औषधि थी जब तक कि रिनेटिडिन, ये एंटासिड है जिसका नाम है रिनेटिडिन, रेनिटिडिन को ऐसी लोग, इसका जो व्यापारिक नाम है ना, व्यापारिक नाम इसका एसिलोक, और एसिलोक जिनटेक, जेनटेक, एसिलोक जेनटेक के नाम से आती है। तो ये जो सिमेटिडिन औषधि, इसका व्यापारिक नाम है टीगामेट, ये बड़ी महत्वपूर्ण औषधि रही और संसार में और है, संसार में ये सबसे ज्यादा बिकने वाली औषधि थी जब तक कि इस रिनेटिडिन की खोज नहीं हुई, तब तक ये सबसे ज्यादा बिकने वाली औषधि रही सिमेटिडिन। तो ये जो सिमेटिडिन और रिनेटिडिन है ना, एसिलोक और जिनटेक की गोलियां हम खाते हैं, है ना, ये एंटासिड है। और इसके अतिरिक्त ये जो साल्ट है ना ये कई नामों से बाजार में आता है, जैसे ओप्राजोल, लेंसोप्राजोल। और घरों में सामान्यतः एक एंटासिड यूज करते हैं जिसका नाम है डाइजीन। एसिडिटी में यूज करते हैं डाइजीन को, और जो डाइजीन होती है ना वो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक मिश्रण होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, मैंने आज आपको बताए एंटासिड्स क्या होते हैं। देखो एंटासिड्स किसे कहते हैं और कुछ एंटासिड्स के नाम, है ना, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे सिमेटिडिन है, व्यापारिक नाम इसका टीगामेट है। रिनेटिडिन का व्यापारिक नाम एसिलोक जेनटेक, और यही साल्ट ओपेराजोल, लेंसोपेराजोल के नाम से भी ये दवाइयाँ एंटासिड्स के रूप में उपलब्ध है। और अब हम इनकी जो रासायनिक संरचना है वो भी देखते हैं। देखो ये है हिस्टामिन, ये सिमेटिडिन का संरचना सूत्र है, और ये है रेनिटिडिन। संरचना सूत्र भले ही आपके याद भी ना हो कोई बात नहीं, लेकिन
इनके नाम आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। थैंक यू, नमस्कार।